हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग जो शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन उसके मॉम डैड उसको शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। तियांग कहता है शादी की क्या ज़रूरत है, मैं ऐसे ही सिंगल ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मिसेस किम और मिस्टर किम कहता है तुम्हें शादी करना ही होगा। मिसेस किम कहता है लड़का बहुत ही हैंडसम और हॉट है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, एक बार उसको देख लो। तियांग कहता है मुझे किसी को नहीं देखना है, मैं 2 साल बाद वापस आया हूँ और आप लोग हो कि मेरी शादी करने के पीछे पड़ रहे हो। मिसेस किम कहता है क्यों नहीं करूँगा, आखिर तुम हमारी एकलौता सन हो, हम भी चाहते हैं तुम्हारा कोई पार्टनर हो और तुम खुश रहो, लेकिन तुम हो कि शादी नहीं करना चाहते हो। तियांग तियांग कहता है मॉम आप इतना जिद क्यों कर रहे हो, आखिर आपको मेरी शादी से क्या खुशी मिलने वाला है, जबकि मैं ऐसे ही खुश हूँ, क्या आपको मुझे खुश नहीं देखना है क्या। मिसेस किम तियांग को कहता है मेरे लिए शादी कर लो, मुझे अच्छा लगेगा, लड़का बहुत ही अच्छा है। तियांग मिसेस किम को कहता है मॉम अगर आपको इतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरी शादी से तो ठीक है, आप जिससे मेरी शादी कराना चाहते हो मैं शादी के लिए रेडी हूँ, ठीक है। मिस्टर किम खुश हो जाता है, कहता है क्या तुम अपनी मॉम की बात रखने वाले हो, आखिर तुम्हारी मॉम ने सही कहा था, एक तुम्हारी मॉम ही है जो तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए राजी कर सकता है। तो तियांग की शादी होने वाले है और तियांग ने लड़के से मिला भी नहीं। मिसेस किम कहता है तो तुम मुझसे मिलोगे नहीं। तियांग कहता नहीं, मुझे नहीं मिलना है किसी से। मिस्टर किम कहता है लेकिन तियांग एक बार तुम मुझसे मिल लो। तियांग कहता है आप लोग को मेरी शादी से मतलब है ना, तो मेरी शादी होना चाहिए और कुछ आप लोग को चाहिए क्या, मैं शादी करने के लिए हाँ बोल दिया हूँ, और क्या चाहिए आप लोग को, मुझे पेशेंट मत कीजिए। मिस्टर और मिसेस किम कहता है ठीक है जैसा तुम कहते हो। उसके बाद तियांग की शादी की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जंगकुक वो बहुत ही खुश लग रहे थे। वो फ़ोटो देखकर कहता है तुम्हें तो पता ही नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप कर लिया, और अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाले हैं। तियांग आई रियली लव यू, लेकिन तुम हो हमेशा मुझे गलत समझते हो, मैं माफिया हूँ तो क्या हुआ, इसलिए तुम मुझे छोड़ दोगे क्या, लेकिन तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा माफिया होने से क्या होता है, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। तो फाइनली तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं जानता था तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे, 2 साल बाद तुम लौट आए हो और अब तो तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ भी कर दिया, मैं बहुत ही खुश हूँ। अब तो मुझे तुमसे मिलने का इंतज़ार है, लेकिन हाँ मैं अभी तुमसे नहीं मिलूँगा, मुझे तुमसे शादी के दिन ही मिलना है। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, मैं पहले से बहुत ज़्यादा हैंडसम और जेंटल हो गया हूँ, मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। तुम तो मुझे उस तरह से पसंद नहीं करते हो ना, मैं जिस तरह से रहता हूँ माफिया बनकर, अब तो मैंने अपना गेटअप भी चेंज कर लिया, शायद इसीलिए तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया है। तियांग मुझे तुमसे मिलना ही होगा, मुझे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो तियांग और जंगकुक की शादी की डेट बहुत ही जल्दी फिक्स हो जाता है और बहुत जल्द इन दोनों की शादी होने वाले है। पूरी तैयारियां कर रहा था जंगकुक, अब तियांग के लिए बहुत सारा गिफ्ट खरीदता है, वो तियांग को देना चाहता है अपने हाथों से। फिर जंगकुक कहता है नहीं अभी जाकर उससे मिलना ठीक नहीं होगा, शादी के दिन ही मैं उससे मिलूंगा, वरना अभी अगर मैं उससे मिलने के लिए गया ना तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। उसके बाद जंगकुक खुद को रोक लेता है और गिफ्ट अपने गार्ड के थ्रू भेज देता है। त्याग इतने से गिफ्ट को देखकर कहता है किसने भेजा है। मिस्टर किम कहता है तुम्हारे होने वाले हस्बैंड ने भेजा है और वो बहुत ही अच्छा है, देखा वो तुम्हें कितना पसंद करता है, त्याग वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, और तुम दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छा मेंशन भी खरीदा है जहाँ पर तुम दोनों रहने वाले हो। त्याग कहता है क्या, वो मुझे कैसे जानता है। मिसेस किम कहता है तुम्हें कौन नहीं जानता है, आखिर तुम इतना बड़ा सेलिब्रिटी जो बन चुके हो और तुम्हें नहीं पता है क्या तुम्हारा वो कितना बड़ा फ़ैन है। त्याग कहता है क्या, कहीं आप लोग मेरी शादी किसी फैन बॉय के साथ तो नहीं कराने वाले हो ना। तो मिसेस किम कहता है क्या, ए तुम क्या बोल रहे हो, आखिर वो तुम्हें पसंद करता है, वो बहुत अच्छा है और वो फैन बॉय क्यों होगा, लेकिन हाँ वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। त्याग तुम जब उससे मिलोगे ना तुम खुश हो जाओगे, क्या तुम उसको देखना चाहते हो, मेरे पास पिक है। त्याग कहता है नहीं नहीं रहने दीजिए, मुझे अभी नहीं देखना है वरना मुझे शादी करने का मन नहीं करेगा। तो मिसेस किम कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो बहुत ही हैंडसम है, उसको देखने के बाद तुम खुद भी इंतज़ार नहीं कर पाओगे, अब तुम बोल रहे हो कि तुम उसको देखने के बाद शादी के लिए मना कर दोगे, ऐसा कैसे हो सकता है।
त्यांग मेरी बात सुनो। लेकिन त्यांग कहता है मुझे काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ और आप लोग को जो करना है कर लीजिए, मुझे इन सारी चीज़ों में कोई इन्वॉल्व नहीं होना है। त्यांग बाहर निकल जाता है। त्यांग जब अपनी कार पर बैठकर जा रहे थे वो जंगकुक को कार के अंदर देखता है, लेकिन त्यांग बहुत ही फास्टली कार को चला रहा था इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। त्यांग कहता है क्या यहाँ पर जंगकुक कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर नहीं हो सकता है, वो मेरे मिनिस्टर के सामने क्या करेगा, नहीं शायद मैंने गलत देख लिया है। तो वो ये सोचकर चले जाता है और जंगकुक त्यांग को देखकर कहता है माय लव, मैं इस तरह से तुम्हें देखकर बहुत ही हॉट फील कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं खुद को कैसे रोक के रखा। मैं खुद को यहाँ पर नहीं लेकर आना चाह रहा था, लेकिन देखो मैं तुमसे मिलने के लिए आ ही गया, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है अगर तुम्हें देखने के बाद इतने साल बाद मैं तुम्हें देखकर अपना होश खो बैठा तो जंगकुक यही सोचकर वो कार पर बैठा ही हुआ था, लेकिन बाहर आकर जंगकुक को देख लेता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अंदर क्यों नहीं आए, तुम बाहर कब से इंतज़ार कर रहे हो। त्यांग अभी भी बाहर गया है, क्या तुमने उसको देखा है, उसको रोका क्यों नहीं। जंगकुक कहता है रिलैक्स, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर आ गया था, वो मैं आप लोगों से यही कहने के लिए आया था कि शादी की तैयारियाँ हो चुकी है, आप लोग ज़्यादा पेशेंट मत होइएगा, मैंने सब कुछ तैयारियाँ कर लिया है। और त्यांग आ गए हैं क्या। तो मिस्टर किम कहता है क्या क्या तुमने उसको देखा नहीं, वो अभी भी यहाँ से गया है, मैं उसके फ़ोन देने के लिए आया था लेकिन वो चला गया शायद। जंगकुक अंदर आ जाओ। जंगकुक कहता है नहीं, मैं आज अंदर नहीं आऊँगा, शादी के दिन ही आऊँगा। आप लोग सब कुछ तैयारियाँ कर लिया है ना, अगर कुछ बाकी रह गया हो तो मुझे कह दीजिए, मैं कर लूँगा। लेकिन मिस्टर किम कहता है नहीं, और कुछ बाकी नहीं रहा, और जो भी रहा है हम कर लेंगे, तुम जाकर रेस्ट करो। और हाँ, त्यांग से अगर मिलना हो ना तो मुझसे कह देना, मैं शादी से पहले तुम दोनों की मिलने के लिए एक डेट फिक्स कर दूंगा। जंगकुक कहता नहीं नहीं अंकल, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, मैं शादी के दिन ही उससे मिलना चाहता हूँ, वो उसके लिए सरप्राइज होगा। तो फिर त्यांग जैसे ही शाम को घर आ जाता है, मिस्टर किम कहता है तुम कहाँ गए थे, तुम्हारा फ़ोन घर ही छूट गया था, तो तुम क्या कर रहे थे बाहर, और देखो कितनी देर हो गए है। त्यांग कहता है डैड ज़्यादा बात मत कीजिए, मुझे जाकर रेस्ट करना है। और वो अपने रूम में चले जाते हैं। वो जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। फिर वो कहता है नहीं, वो जंगकुक कैसे हो सकता है, आखिर उसके बाल तो बड़े थे लेकिन इसके बाल तो ब्राउन कलर का था और शॉर्ट था, वो जंगकुक नहीं हो सकता है, शायद कोई और होगा, मैंने किसी और को देख लिया होगा। उसके बाद त्यांग सिर्फ जंगकुक के ख्यालों में ही खोया हुआ था और कहता है एक नंबर का फ्रॉड है वो, उसने मेरे साथ चीटिंग किया है, मेरे होते हुए भी वो किसी और के साथ कैसे नाइट स्पेंड कर सकता है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ, वो एक नंबर का शैतान है, मैं तो उस शैतान को देखना भी नहीं चाहता हूँ। शादी तो दूर की बात है, ऐसे लड़के से कौन मिलना चाहेगा जो अपनी लवर के साथ चीट करता हो। मैं उसे कितना प्यार करता था ये जानने के बाद भी कि वो एक माफिया है, लेकिन उसने तो मेरे साथ चीट किया, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। और त्यांग पिल्लो फेंक कर नीचे मारता है, मिसेस किम के पैर के सामने जाकर गिर जाता है। तो मिसेस किम कहता है त्यांग क्या हुआ, तुम मुझे पिल्लो क्यों फेंक रहे हो, क्या तुम्हें पिल्लो फाइट खेलना है तो तुम अपने हस्बैंड के साथ खेलना, मेरे साथ नहीं। त्यांग कहता है मॉम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, आप क्यों आए हो। तो मिसेस किम कहता है मैं तुम्हारे लिए मिल्क लेकर आया था, इसको पी लो और सो जाओ, तुमने कुछ खाया भी नहीं और ऐसे ही रूम में आ गए। त्यांग तुम ठीक तो हो ना, तुम किसी परेशानी में हो क्या। त्यांग कहता है मॉम ऐसा कुछ नहीं है, अब जाइए और जाकर सो जाइए, मैं ठीक हूँ। तो मिसेस किम कहता है मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, लेकिन मुझसे शेयर नहीं कर रहे हो। त्यांग तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड की पिक्चर दिखा सकता हूँ। त्यांग कहता है मॉम आपको किसने कहा, आप जाइए यहाँ से। मिसेस किम कहता है ठीक है, गुस्सा मत करो और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे सर पर अपने हाथों से सहलाता हूँ, तुम्हें नींद आ जाएगा। त्यांग कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मॉम मेरी शादी के बारे में कुछ मत कहना, क्योंकि मैं अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। ऐसे भी 2 दिन बाद मेरी शादी होने वाले है और मैं उसको जानना भी नहीं चाहता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिसेस किम कहता है ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद त्यांग की सर पर हाथ सहलाने लगते हैं और त्यांग सो जाता है। मिसेस किम उसको बेड पर सुलाने के बाद वो चले जाते हैं। और यहाँ पर जंगकुक त्यांग से मिलने के लिए बहुत ही पागल हो रहे थे, इसलिए वो और इंतज़ार नहीं करता है, वो दोबारा से त्यांग के घर के सामने आ जाता है। अब जाकर जंगकुक को होश आया है, वो त्यांग से मिलने के लिए तो आ गए हैं, लेकिन वो मिस्टर और मिसेस किम को क्या कहेगा, वो त्यांग से इतनी रात को मिलने के लिए क्यों आया है। तो जंगकुक
वो सोचता है नहीं, मैं उन लोगों से नहीं कहूँगा और ना ही मैं मेन गेट से जाऊँगा अंदर। मैं तो दीवार लांग कर उसकी बेलकोनी से उसके रूम पर जाऊँगा और त्यांग से मिलूँगा। तो जैसा कहना वैसा ही करना। तो जंगकुक दीवार लांग के वो बेलकोनी पर चले जाते हैं बहुत ही मुश्किलों के साथ, लेकिन उसके पैंट फाट जाते हैं और उसकी आवाज़ सुनकर त्यांग नींद से उठ जाते हैं और कहता है ऐसी आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या हो सकता है, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। त्यांग कहता है मॉम यहाँ से कब चला गया, मुझे याद भी नहीं। उसके बाद त्यांग सारी जगह पर ढूंढने लगता है, कोई है तो नहीं। जंगकुक बेलकुनी के एक कोना पर चुप गया था। जैसे त्यांग दोबारा से सो जाते हैं, वो कुछ देर बाद त्यांग के पास जाते हैं और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। वो त्यांग के सर पर अपने हाथों से सहलाने लगते हैं और उसको फोरहेड पे किस करके कहता है आई रियली लव यू त्यांग। त्यांग की नींद टूट जाता है और वो उठ जाते हैं और कहता है जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसका मतलब मैंने सुबह को सही देखा था, तुम ही मेरी मेंशन के सामने थे और तुमने अपना बाल भी कट कर लिया है ताकि मैं तुम्हें पहचान ना सकूं, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की, और तुमने मेरी फोरहेड पे किस क्यों किया, जाओ यहाँ से वरना मैं चीखूंगा और गार्ड को बुलाऊंगा। जंगकुक कहता है क्या तुम क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या त्यांग, और ऐसे भी 2 दिन बाद हम दोनों की। तो त्यांग कहता है हाँ 2 दिन बाद मेरी शादी है और तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो। मैं तुम्हारे साथ दोबारा से पैचअप नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं जान चुका हूँ तुम एक नंबर का फ्रॉड हो और तुमने मेरे साथ चीट किया है, वो भी उस लड़की के लिए जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ। त्यांग कहता है तुम जाओ यहाँ से वरना मैं अभी तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा, तुम आए कहाँ से थे। जंगकुक कहता है क्या मैं तो बेलकुनी से आया हूँ दीवार लांग कर, लेकिन तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो त्यांग, एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन त्यांग इससे पहले कि जंगकुक से कुछ कहते या फिर सुनते, बाहर से कोई दरवाज़ा नॉक करता है। त्यांग कहता है जाओ यहाँ से वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। त्यांग जंगकुक को धकेल देकर बेलकुनी से बाहर निकाल देता है और कहता है जहाँ से आए हो बाहर से चले जाओ। जंगकुक कहता है क्या, लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो त्यांग। त्यांग कहता है मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छे के लिए कर रहा हूँ, मैं तुमसे दोबारा से नहीं मिलना चाहता हूँ और कान खोलकर सुन लो 2 दिन बाद मेरी शादी है और मैं तुमसे दोबारा से नहीं मिलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से मेरी लाइफ पर आओ और कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो, इससे अच्छा है कि तुम मुझसे दूर रहो। जंगकुक कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन त्यांग वो दोबारा से दरवाजे की नॉक सुनकर जंगकुक को धकेल देता है। जंगकुक नीचे गिरने ही वाले थे, वो पीछे अपने एक हाथ से कवर कर लेता है और एक हाथ से दीवार को टाइटली पकड़ के रखा था। वो कहता है त्यांग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर मैं नीचे गिरकर मर जाता तो, और मेरा पेन भी फट चुका है, तुमने ऐसा क्यों किया त्यांग, मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ, इतने आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्या, मैंने 2 साल तुम्हारा इंतज़ार किया है तुम्हारे वापस आने का, अगर मैं चाहता तो तुम्हारे पास जा सकता था, लेकिन मैं यही सोच रहा था अगर मैं तुम्हारे पास जाऊंगा तो तुम और भी गुस्सा करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें टाइम दिया ताकि तुम अच्छी तरह से सोच सको। और उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो गलती से हुआ था, वो नशे की हालत में हुआ था, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। यूनो और मैं सिर्फ ऐसे ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं, मैं एक माफिया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के साथ भी नाइट स्पेंड करता हूँ। त्यांग तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। उसके बाद जंगकुक वो जैसे तैसे करके नीचे गिर जाता है और वो उसके बाद कार पर बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। मिसेस किम कहता है क्या हुआ त्यांग, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे और कौन आया था तुम्हारे कमरे में। त्यांग कहता है क्या कोई नहीं आया था, वो कोई बिल्ली था, वो चला गया, आप लोग को पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं। तो मिसेस किम कहता है कहाँ है वो, मुझे दिखाओ, तुम्हें तो कैट बहुत पसंद है ना। त्यांग कहता है ओ मॉम मुझे अभी सोना है, आप लोग जाएंगे क्या, वरना मैं ही इस घर से चला जाऊंगा और शादी भी नहीं करूंगा। मिसेस किम ये बात सुनकर कहता है हाँ हाँ ठीक है, तुम पेशेंट मत होया करो, हम यहाँ से चले जाते हैं, चलिए मिस्टर किम। त्यांग अब जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था, वो क्या कहना चाह रहा था, अब वो यहाँ पर क्यों आए और इतने दिन बाद वो मुझसे क्या चाहता है। 2 साल मैं उसे दूर रहा, फिर भी वो यहाँ पर क्यों आया है, कौन सी उम्मीद के साथ, उसको क्या लगा मैं उसको माफ़ कर दूंगा क्या, आखिर अब मेरी शादी होने वाला है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। त्यांग यही सोचकर परेशान हो रहा था। तो ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। त्यांग और जंगकुक के बीच में कोई बात भी नहीं होता है और न ही जंगकुक त्यांग के पास आता है। जंगकुक सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे 2 दिन पार होने का। जैसे 2 दिन हो जाते हैं वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। टाइम होने से पहले ही वो सबको कहता है जल्दी चलो, मुझे शादी करने के लिए जाना है। तो सब लोग कहते हैं लेकिन बॉस
अभी भी बहुत टाइम है जाने के लिए। आप इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए हो? जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ। मुझे त्यांग से मिलना है और उससे बात करना है। चलो सब लोग। जंगकुक सबको लेकर हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन दोनों की शादी होने वाले है, त्यांग और जंगकुक के। तो जंगकुक अपने आदमियों के साथ पहुंचने के बाद मिस्टर किम और मिसेस किम कहता है, तो तुम लोग आ गए हो और त्यांग भी आने ही वाला है। वो कार पार्क करके आ रहे हैं और वो बहुत ही खुश है अपनी शादी के लिए। जंगकुक कहता है, क्या? तो उस दिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? मिसेस किम कहता है, क्या तुमने कुछ कहा क्या जंगकुक? जंगकुक कहता है, नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। त्यांग कहाँ है? वो आया या नहीं? इतना टाइम क्यों लग रहा है? जैसे जंगकुक ये बोलते हैं, त्यांग जंगकुक के सामने आ जाता है। त्यांग जंगकुक को देखकर शौक होकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कोई सिंडिकेट ना करने के लिए, लेकिन तुम तो सिंडिकेट किए बिना नहीं रह सकते हो ना। आखिर तुमने 2 साल पहले जो किया था, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ कर दूंगा क्या? जंगकुक त्यांग को कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी और मेरी आज शादी होने वाला है और तुम हो कि मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? त्यांग, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? त्यांग कहता है, क्या शादी? वो भी तुम्हारी और मेरी? सो फनी। वो मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे सपने में ऐसा होने वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम एक माफिया हो और मेरे पेरेंट्स जो है वो माफिया से कभी मेरी शादी नहीं करना चाहेगा। मेरे मॉम डैड मेरी शादी जिससे कराना चाहता है वो बहुत हैंडसम और जेंटलमैन है। वो तुम नहीं कभी हो सकते हो, ठीक है? मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा जंगकुक। जंगकुक कहता है, क्या? तो मिसेस किम कहता है, त्यांग तुम क्या बोल रहे हो? आखिर यही है तो जंगकुक जो तुमसे शादी करने वाला है और तुम हो कि इस तरह से बात कर रहे हो? त्यांग कहता है, क्या? जंगकुक मेरा दूल्हा है, मेरी शादी उससे होने वाला है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मॉम, आप लोग को पता भी है कि वो माफिया किंग है। तो मिस्टर किम कहता है, त्यांग जंगकुक के साथ ही तुम्हारी शादी होने वाला है और तुम क्या बोल रहे हो? आखिर वो माफिया कैसे हो सकता है? तुम्हें उसको देखकर माफिया लगता है क्या? वो कितना अच्छा लड़का है, उसने मेरी बहुत हेल्प किया है। मेरे बिजनेस में कितना लॉस हो गया था तुम जानती भी हो। जंगकुक ने सारे कर्ज उतार दिया है और अब मैं चाहता हूँ कि वो मेरा बेटा बनकर रहे। उसके कोई पेरेंट्स नहीं है, तो अब से मैं ही उसका पेरेंट्स हूँ। उस दिन से ही मैंने जंगकुक से कहा था मैं तुम्हारे और उसकी शादी कराऊंगा। अब वो दिन आ गया है और तुम हो कि मुझसे नाराज़ हो रहे हो? त्यांग कहता है, क्या? आखिर आप लोग मिले कब? मिस्टर किम कहता है, जंगकुक ने इन 2 सालों में हमारी बहुत मदद किया है। जब तुमने हमें छोड़कर चला गया था तब जंगकुक ही हमारे पास था और हमारा हेल्प किया है। तो फिर तुम्हारी मॉम और मैं चाहता था कि जंगकुक हमारी फैमिली मेम्बर बन जाए, इसलिए उसके साथ तुम्हारी शादी तय कर दिया है। त्यांग, अब तुम ज़्यादा गुस्सा मत करना, ठीक है? तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। त्यांग अपने मॉम डैड से कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। आप लोगों को पता भी है वो एक नंबर का माफिया है और एक चीटर भी है। वो माफिया ही नहीं, उसके साथ चीट भी करता है। मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं नहीं करूँगा। तो त्यांग के मॉम डैड कहता है, क्या वो सच में माफिया है? जंगकुक, क्या तुमने हमसे झूठ कहा? जंगकुक कहता है, नहीं मैंने झूठ नहीं कहा, मैं माफिया था, लेकिन मैं अब बहुत ही अच्छा बन गया हूँ और मैंने आप लोग को जो मदद किया है वो दिल से किया है, सिर्फ त्यांग के लिए नहीं किया। त्यांग कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम इन 2 सालों में मेरे डैड की लॉस भी कराया है और उनकी हेल्प भी किया है मुझे पाने के लिए, लेकिन जंगकुक तुम मुझे कभी नहीं पा सकते हो। तुमने मेरे साथ चीट किया है। मैं ये जानने के बाद भी तुमसे रिश्ता रख रहा था कि तुम एक माफिया किंग हो, लेकिन तुमने जो किया है क्या वो सही था? जंगकुक त्यांग को कहता है, मेरी बात सुनो, लेकिन त्यांग नहीं सुनना चाहता है। तो फिर जंगकुक त्यांग के मुंह पर हैंड रखकर कहता है, मेरी बात सुनो। उसके बाद जंगकुक सारी बातें त्यांग को क्लियर करता है। उस दिन त्यांग ने जो देखा था वो बिल्कुल सही नहीं था। जंगकुक सिर्फ यूनो की मदद कर रहा था। यूनो की सर पर चोट लगा था और जंगकुक वही बैंडेज कर रहे थे, लेकिन त्यांग जिस टाइम पर आया है उसने कुछ ऐसा सुन लिया था जिससे कि त्यांग को शक हो गया। जंगकुक यूनो की सर की चोट की वजह से उस चोट के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन त्यांग को कुछ और ही लगता है और वो वहाँ से चला आता है और जंगकुक को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन जंगकुक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो माफिया है, लेकिन वो किसी के साथ भी नाइट स्पेंड नहीं करता है सिवाय अपने तेई बेबी को। लेकिन तेई तो जंगकुक से नाराज़ थे, तो वो कुछ नहीं कर पा रहा था। आखिर में त्यांग ने जंगकुक को माफ़ कर दिया और जंगकुक से शादी कर लिया, क्योंकि जंगकुक ने सारी बातें क्लियर कर दिया है। अब फिर त्यांग और जंगकुक की शादी हो जाते हैं और ये दोनों न्यू मैरिड कपल एक दूसरे की फोटो पर किस करता है।
बहुत ही रोमांटिकली किस कर रहा था। तो फिर आप इन दोनों को इस तरह से छोड़ देते हैं रोमांस करने के लिए, और मैं इस वन शॉट को यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा, और अगर पसंद आ गए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।